वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 6 कंप्लीट कर ली थी और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7। थाला फॉर रीजन नंबर 7 प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं आज, तो जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले कोई भी काम शुरू करते हैं हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं काम है क्या। तो पहले प्रश्नावली में क्या है इसमें, तो सबसे पहले तो है इसका परिचय। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका परिचय और सेक्शन कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के साथ इसका शुभारंभ करेंगे आज के वीडियो में और उदाहरण करेंगे हम सारे। अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.1। तीसरे वीडियो में हम शुरू करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यानी कि बांटने वाला फॉर्मूला M1 M2 वाला, और चौथे में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। तो ये अगले 4 वीडियो में ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देशांक होते क्या है। निर्देशांक का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं, अगर उनको तोड़ता हूं तो क्या होता है, निर्देश अंक यानी निर्देश बताने वाले क्या अंक। तो देखिए कोई भी तल होता है, कोई भी प्लेन, जैसे देखिए यहाँ पर ये प्लेन है पूरा, ये बोर्ड मेरा पूरा प्लेन है। देखिए क्योंकि ऐसी चीज जिसको हम ड्रॉ कर सके वो क्या कहलाती है, प्लेन कहलाती है। जिसपे तुम आप ऐसे उड़ नहीं सकते, आप उसी समतल में रहेंगे, उसी प्लेन में, तो वो क्या कहलाती है, प्लेन कहलाती है। तो कभी भी अगर इस प्लेन में मैं स्थिति बताऊं, किसी भी चीज की स्थिति बताने के लिए मुझे 2 निर्देशांकों की आवश्यकता रहती है, और वही क्या कहलाते हैं मेरे निर्देशी अक्ष या निर्देशांक कहलाते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, ये मार्कर जैसे बिंदु का है। अभी मैं बिंदु को, ये बिंदु बना है कहां पर, ये तो मैं कहूंगा कि बोर्ड के, अब कैसे बताऊंगा मैं, कि ऊपर से देखूं तो ऊपर वाले इस बॉर्डर से ये बिंदु कितना दूर है, 1.5 फीट, और इस दाएं वाले बॉर्डर से 1 फीट दूर है मान लीजिए। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1 फीट इधर और यहाँ से 1.5 फीट इधर। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ना, ये एग्जैक्ट लोकेशन। तो किसी भी निर्देश, किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 निर्देशाक्षों का आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, तो तल में अगर किसी बिंदु की मैं स्थिति ज्ञात करना, तो मुझे क्या चाहिए, निर्देशांक अक्ष चाहिए। के लिए 2 निर्देशांक अक्ष। तो किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, निर्देश निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उसे क्या कहते हैं हम, निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे चैप्टर में हम ध्यान रखेंगे कि ये निर्देशांक अक्ष कहां पर है, ग्राफ पर है। तो ग्राफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर हमें देखना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा तो कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी तल होगा उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। कोई भी तल, जैसे बोर्ड में एक खड़े भाग ले लेता हूँ मैं वाई के और आड़े ले लेता हूँ एक्स के। तो इस पे अगर कोई भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी होगी तो मैं इसको निर्देशांकों के रूप में बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बिंदु है, तो इसके निर्देशांक है a, b। तो यहाँ पे x बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे जाऊंगा तो मैं, ये है x बराबर a और ये क्या है मेरा y बराबर b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बराबर a है और यहाँ पे ये कितना y बराबर b हो जाएगा। तो यहाँ पे, तो अब देखिए अगर मैं बराबर देखूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक कदम आगे और यहाँ से ये, तो ये क्या होंगे मेरे, ये बिंदु की स्थिति हो जाएगी। तो क्या है, ये बिंदु की स्थिति। तो यही क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। तो बिंदु की स्थिति क्या है, x बराबर a और y बराबर b। तो ये x और y क्या है, तो ये है निर्देशांक। तो जल्दी से इनकी भी परिभाषा लिख देते हैं। x निर्देशांक, 2 परिभाषा आती है। x निर्देशांक जिसको हम भुज भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको एब्सिसा, और एक होता है y निर्देशांक जिसको हम कोटि भी कहते हैं और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो देखिए जल्दी से हम देख लेते हैं। तो x निर्देशांक क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो ये निर्देशांक को आगे लिखा जाता है वो होता है x निर्देशांक, और y जो पीछे लिखा जाता है वो होता है y निर्देशांक। पर ये परिभाषा तो बहुत ही, ऐसा नहीं लग रहा आपको गणित की परिभाषा नहीं लगती, ये तो कोई किसी ने राय चलते ही बता दी ऐसी परिभाषा लग रही है। गणित की परिभाषा है। तो देखिए अगर मैं इसको बराबर देखूं तो ये अगर b है तो ये भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी b होगा कि नहीं होगा, ये वाला भाग भी b हो जाएगा। ये a है तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और यही तो बिंदु है मेरा, मेन जो बिंदु है मेरा वो यही है।
इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? जो आड़ा होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस, और जो खड़ा होता है वो वाई एक्सिस। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स अक्ष कहां मिलेगा उसको? बी दूरी पे, ठीक है, और वाई अक्ष कहां मिलेगा? ए दूरी पे। अच्छा, एक चीज हमने देख ली कि कोई भी बिंदु है, अगर x की जगह पे a है तो ये इसकी y अक्ष से दूरी है कि नहीं है? ये x बराबर a, y अक्ष से कितना दूर है? x बराबर a दूरी पर है। और ऐसे ही ये जो b है, जो y निर्देशांक है, जो पीछे लिखा हुआ वो x अक्ष से दूरी है। और किससे दूरी है? ये x अक्ष से दूरी है। तो लिख देते हैं हम जल्दी से, किसी भी बिंदु की, तो हमारे पास अल्टीमेट परिभाषा क्या आ जाएगी? x अक्ष के निर्देशांकों की परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा ये होगी कि किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y निर्देशांक। किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, और किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y निर्देशांक कहलाती है। तो ये दोनों परिभाषा जल्दी से लिख लेते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं? बिंदु का भुज भी कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। उदाहरण लिख लेते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएंगे? 2,3 का x निर्देशांक ये हो जाएगा मेरा बराबर 2, क्योंकि क्या होता है, जो आगे होता है वही x निर्देशांक होता है, यही दूरी होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 2,3 की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो x निर्देशांक। तो y निर्देशांक क्या होता है? जिसको हम कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाते हैं। किसी तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। इसे बिंदु की कोटि भी कहते हैं। तो कोटि और भुज, भुज यानी कि क्या हो जाता है? x अक्ष से x निर्देशांक, और कोटि क्या कहलाती है? y निर्देशांक। ठीक है, तो उदाहरण वही 2,3 का y निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आपकी परिभाषा हो गई। जल्दी से लिख लीजिए ये दोनों परिभाषा। अब हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। तो यहाँ पे मैं दो बिंदु ले लेता हूँ, a, b। ये दो बिंदु ले लिए मैंने यहाँ पे। अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम मतलब समझेंगे। इनका मतलब क्या है, इनको कैसे करते हैं, ये हम सब अब देखने वाले हैं। तो ये क्या हो गया मेरा? a, b। अब देखिए, यहां से ये a की कहानी बिल्कुल अलग है, और यहां से ये b की कहानी बिल्कुल अलग है। तो हम दोनों करते हैं। तो a का मतलब क्या है? तो देखिए, a है यहाँ पे x निर्देशांक। क्या है ये? x निर्देशांक है यहाँ पे इसका। तो ये हो गया इसका x निर्देशांक। ठीक है, इसी बात पे ये क्या हो जाएगा? y निर्देशांक हो जाएगा इसका। अगर बिंदु ऐसे लिखा हो तो हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? ठीक है, ये y निर्देशांक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और फिर क्या हो सकता है? इसको और कुछ बोल सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं इसकी भुज, बिंदु का भुज। तो ये क्या है? भुज। ये क्या है मेरा? ये है इसकी कोटि। बी क्या हो गई मेरी? कोटि हो गई। बहुत बढ़िया। फिर क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, कलर अलग अलग कर लेते हैं, तो आपको ये एक और चीज समझ में आ जाए। ये हो गया भुज। ठीक है, और इसको तो ब्लैक से रहने देते हैं, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ताकि इसको सब चीजें इसकी लिख सकते हो। तो जो ग्रीन में लिखा है वो वाई के लिए, बी के लिए, और जो ब्लैक में लिखा है वो इसके लिए। एक चीज इसको और बोलते हैं एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी होगी ये, और ये क्या हो जाएगी? वाई अक्ष से दूरी। ए क्या है? वाई अक्ष से दूरी में एक निर्देशांक होता क्या है? वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम इतनी चीजें देख चुके हैं। तो ये क्या होगा? इसका वाई निर्देशांक, कोटि और एक्स अक्ष से दूरी। ये क्या होगा? एक्स निर्देशांक, भुज, और क्या होगा? वाई अक्ष से दूरी। तो फाइनली हम ये सब चीजें देख चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई भी हो जाए यहाँ पे। तो एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा इसका? एक्स निर्देशांक हो जाएगा मेरा इसका, ये हो जाएगा ए। वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा इसी में?
ये हो जाएगा मेरा बी। फिर क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, जो y निर्देशांक है वही क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष से दूरी, तो ये हो जाएगी बी। और y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी ए, क्योंकि क्या होगा, y अक्ष से दूरी वही होती है जो x निर्देशांक होता है। तो ये चीजें हमने इतनी पढ़ ली। अब क्या करेंगे हम, एक और चीज देख लेते हैं। अगर कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई है चीज, ये ग्राफ पड़ा है, और कोई बिंदु मेरा क्या हो, एक्स अक्ष पर ही हो, जैसे कोई बिंदु यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ना ये बिंदु, तो ये होता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए y बराबर 0 ही होगा, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे y बराबर तो 0 ही होगा। मैं कोई भी लू यहाँ की y बराबर 0, इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 0 है। और बिल्कुल सही बात है, ये बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएंगे, x कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा a,0। अब ए आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, तो a,0। अब ये एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर y 0 होगा, मुझे इतना पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके अलावा क्या करना है, इसको एक और चीज देख सकते हैं कि अगर सारे बिंदु सर ऐसे हो जाए, तो कोई कहेगा कि भैया ऐसा हो जाए कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और सारे के सारे बिंदु कहां हो जाए, वाई एक्स पे हो जाए, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे x बराबर 0 होगा, सारे बिंदुओं के लिए x बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु के क्या हो जाएंगे, y अक्ष पर स्थित बिंदु के x तो 0, तो x वाला भाग 0, और y क्या हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा मेरा b। ले लो कोई भी, तो क्या फर्क पड़ता है, ये b यहाँ हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आई बस में, तो ये हो गया। तो फिर सर मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु के भी निर्देशांक लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मूल बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए अगर कोई ऐसा हो कि यहाँ पे ये x है और यहाँ पे y, और ये हो गया मेरा इसका मूल बिंदु, ये, तो मूल बिंदु के निर्देशांक जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएंगे इसके, 0,0। x भी 0 है और यहाँ पे y भी 0 है इसके ऊपर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, एक और चीज हम लिख सकते हैं, x निर्देशांक बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और चीज हो जाएगी कि x बराबर a हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y बराबर b हो जाएगा। ये दो, तो ये चार चीजें दोनों में होंगी। तो ये देखिए, अब क्या करना है, तो अब मैं कुछ सवालों के उत्तर ढूंढना चाहता हूं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम क्या करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए निर्देश अक्ष, ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस और वाई, यहाँ पे कोई बिंदु पड़ा है मेरा जिसके कुछ निर्देशांक है, थोड़ी देर बाद एक बिंदु दूसरा आया, अब मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, बहुत सही, दूरी निकालनी, पर प्रॉब्लम एक ही है कि इसका निर्देशांक दे रखे और इसके भी निर्देशांक हमें दे रखे। जैसे मान लीजिए ये निर्देशांक दे रखे मुझे 2,1,2 और ये दे रखा है मेरा 4,5,4। अब इन दोनों बीच की दूरी कैसे निकाले, अब ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इन दोनों बीच की दूरी डायरेक्ट निकाल दूंगा। अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हमें नहीं पता इनकी दूरी कैसे निकालनी होगी, तो फिर क्या करेंगे बताइए, एक सूत्र बनाएंगे हम। क्योंकि देखिए हमें अगर पता होता कि ये 10 पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x बराबर 1 है और यहाँ पे y बराबर x बराबर कितना 5 है, और आप तुरंत बोल देंगे सर इसकी दूरी 4 है। नहीं है, दूरी 4 नहीं है इसकी। क्यों नहीं है दूरी 4? क्योंकि ये 4 यहां तक है, हमें तो यहाँ ऊपर वाले की दूरी चाहिए यहां तक चलने के लिए। क्या ये सीधा सीधा x में चल रहा है क्या? अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे जाना है, तो सीधा सीधा जाना है, तब मैं दूरी बता पाऊंगा यहाँ के अक्ष लेके और यहाँ के। पर मैं तो ऐसे जा रहा हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी से तो ज्यादा ही होगी, ये दूरी से ज्यादा होगी ये वाली दूरी, तो इसका मतलब ये तो गलत चीज है, ये निकालना है। तो इस करें क्या फिर, तो इससे एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम कहते हैं दूरी सूत्र। इसके लिए दूरी सूत्र याद करेंगे, इसके लिए दूरी सूत्र
ज्ञात करेंगे। बस यही समस्या थी हमारी कि इसको मापना कैसे है। जब निर्देशांकों में हमें दे रखे हो बिंदु तो उनके बीच की दूरी निकाले कैसे। अगर मैं कहता कि ये 1 पे खड़ा है, ये 5 पे खड़ा है, बताओ इसकी दूरी कितनी है, तो ये 4 है। पर ये तो अब निर्देशांकों में खड़े हुए। अब निर्देशांकों में आप कैसे दूरी बताएंगे? निर्देशांकों में आप दूरी नहीं बता सकते जब तक आपको दूरी सूत्र नहीं पता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं दूरी सूत्र कैसे करना है। अब शुरू करते हैं, ये है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र देखिए, दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। देखिए, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। तो अब इसको करेंगे कैसे? यहाँ पे x पे 1 2 हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे 4 बनते हैं ना भाग। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x माइनस में और ये y माइनस में। तो इन चारों में से बिंदु कहीं पे भी दो बिंदु हो सकते हैं और हम इन दो, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी, या फिर हमारे को अगर मन हुआ यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दे रखा, इनके बीच की भी दूरी हम निकाल सकते हैं। इससे क्या, तो मैं मान लेता हूँ दोनों बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप चाहें तो किसी भी क्वाड्रेंट में या किसी भी चतुर्थांश में ले सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे ये बना देता हूं मैं। सूत्र में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर आप किसी भी क्वाड्रेंट में बनाएंगे सूत्र वही आएगा आपका। तो ये आपके दो निर्देशांक आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दो बिंदु ले लेता हूँ। एक बिंदु ले लेता हूँ P और एक बिंदु ले लेता हूँ Q यहाँ पे, और इन दोनों को मिला लेता हूँ और मुझे दूरी निकालनी है PQ की। अब मुझे P और Q के निर्देशांक पता करने, तो P और Q के निर्देशांक मान लेता हूं मैं। अब मुझे ही नहीं पता कितने होंगे, तो मैं मान लेता हूँ x1 और एक मान लेता हूँ y1। x1 का मतलब है यहाँ पे x निर्देशांक है x1 और y निर्देशांक है y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निर्देशांक x2, y2। तो अब क्या करना है, देखिए माना दो बिंदु P और Q है, जहां P के निर्देशांक है x1, y1। इसको कैसे पढ़ेंगे, x1, y1, इसको कहेंगे x2, y2। तो इसका x निर्देशांक क्या है, x1, और इसका y निर्देशांक क्या है, y1। इसका x निर्देशांक क्या है, x2, इसका y निर्देशांक क्या है, y2। तो लिखेंगे जल्दी से हम, ये बिंदु P के साथ में अगर ये लिखा है, इसका मतलब क्या, P के निर्देशांक है ये, तो इनको ऐसे ही लिखते हैं। और ज्ञात क्या करना है, दूरी PQ ज्ञात करना है हमें। सबसे हमारा एक ही टारगेट है, ये PQ की दूरी निकालना। पर अभी दूरी निकाले कैसे, देखिए इसे देख के कुछ पता नहीं चल रहा है, पर हम रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे, तो जल्दी से हम रचना शुरू करते हैं। तो इस चित्र को हम वापस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु P और ये बिंदु Q, और अब यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो ये लाइन क्या हो गई हमारी, जुड़ गई ये लाइन। अब देखिए ये लाइन कितनी है हमारी, x1, y1। तो ये है हमारा x1, y1। ये क्या है मेरा, x2, y2। क्या हो जाएगा, ये Q है और ये क्या है मेरा, P है। ये P बिंदु है यहाँ पे, और मुझे PQ निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं, पहले मैं ये देखता हूं, इसको नीचे मिलाता हूं मैं। ये होता क्या, अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो ये x अक्ष पे आता है, तो ये कितना है, x2 है मेरा। ये कितना हो गया मेरा, x2 हो गया। अच्छा ये 0 है यहाँ पे। फिर अगर मैं इसको बराबर नीचे मिलाता हूं, ये क्या मिलेगा, यहाँ पे ये x1 मिलेगा। ये नीचे क्या मिलेगा, इसके ये बिंदु को अगर मैं सीधा नीचे ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1 मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष होगा वही तो यहाँ पे x निर्देशांक बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये x1 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसा सीधा मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा y2। तो ये कितना मिलेगा मुझे, y2 मिलेगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये y अक्ष के बिंदु मिलेंगे। और अगर मैं इसको ऐसे सीधा मिलाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे y1 मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये दोनों हमें मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या, अभी भी कुछ मिल रहा है, नहीं मिला, तो अब एक काम करते हैं, मैं एक और काम कर लेता हूं और बहुत अच्छा काम करूंगा। मैं इसको मिला लेता हूं एक बार के लिए, बस अभी आयत बन रहा है मेरा। अब एक बात बताइए, अगर इतनी दूरी मेरी x1 है, इसको नीचे ले जाते हैं, और अगर ये पूरी दूरी मेरी x2 है, ये x2 है ना, तो ये पूरा है x2 और इतना है मेरा x1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां तक मैं x1 चल चुका हूं और यहां सीधा सीधा जा रहा हूं x2 तक। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ भी, ये PQ, इसको ले लीजिए आप R, इसको दे दीजिए आप S, और इसको दे दीजिए आप T। बस ये नाम दे दीजिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा ST
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इतना x2 माइनस x1 हो गया। ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और कुछ, ये पूरा y1 है, ये पूरा का पूरा कितना है मेरा, y1 है, और ये पूरा का पूरा जो है मेरा y2 है, ये पूरा का पूरा y2, क्योंकि ये क्या है, y2 है। जब ये इतना y1 है और इतना पूरा y2 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, यहां पे ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये इतना वाला भाग y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये y2 माइनस y1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। बहुत बढ़िया। अब लिख लेते हैं इसको कैसे करा, देखिए आपके सामने ही बन गया पूरा। तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या किया हमने, देखिए हमें पता है QS कितना है, QS है हमारा y2, QS y2 है, और TS कितना है, TS है हमारा y1। तो हमारा QT क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा QS माइनस QT, अरे QS माइनस TS, कितना है मेरा, QS है y2 और ये हो जाएगा y1, तो QT कितना हो गया, y2 माइनस y1। बहुत बढ़िया, यहां तक हो चुका है हमारा, एक तो ये हो गया हमारा। फिर अगला क्या हो जाएगा, ये मुझे पता है क्या है, ये पूरा का पूरा OS, इसको O मान लीजिए, तो OS कितना है मेरा, OS हो जाएगा मेरा x2, और OR कितना है मेरा x1, तो मेरा RS कितना हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज RS हो जाएगा मेरा OS माइनस OR, यानी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। RS अगर x2 माइनस x1 है तो PT भी इसके बराबर ही है, सो दिस इंप्लाइज PT भी कितना हो जाएगा, PT बराबर होगा क्योंकि आयत बनाता है ये, तो PT क्या हो जाएगा मेरा, x2 माइनस x1। तो ये भी हमारे पास में ये फाइनली ये त्रिभुज आ जाएगा हमारे पास, ये सब त्रिभुज है हमारे पास। यहाँ पे क्या था हमारा P, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा T, और यहाँ पे हो जाएगा ये Q, और ये इसका 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये लंबवत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये PQ निकालना था, PT हमें पता है, PT कितना दे रखा है हमें, PT दे रखा है हमें x2 माइनस x1, और QT कितना दे रखा है, y2 माइनस y1, लंबाई है दोनों, तो PQ कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे PT का स्क्वायर, क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और QT कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास में PQ क्या आ जाएगा, तो PQ हमारे पास में आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बस आगे हमें x1 x2 y1 y2 सब दे रखे थे, यही हमारा क्या था, दूरी सूत्र है। तो बिंदु, तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा बिंदु दूरी सूत्र हो जाएगा। तो आपको कभी भी याद रखना है कि जब x1 x2 दे रखा हो तब इसको इस सूत्र से आपको खोल लेना है, और यही सूत्र क्या देगा आपको, इनके बीच की दूरी दे देगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र होगा। जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं P x1, y1, Q x2, y2 के मध्य की दूरी, PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। यही आपके पूरे इस प्रश्नावली में 7.1 में आपको इस्तेमाल करना है। बस इसके अलावा आपको कोई सूत्र यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। तो यही आपकी बाइबल है, यही आपका कुरान है, यही आपकी गीता है, और यही आपका क्या है, सत्य प्रकाश ग्रंथ है। सब यही है आपका इस प्रश्नावली के लिए।
तो शुरू करते हैं। तो एक और चीज देख लेते हैं कि किसी भी बिंदु की, कोई भी बिंदु किस रूप का होगा, x, y बिंदु से दूरी, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। क्या करेंगे हम, देखो मूल बिंदु क्या होता था, तो मूल बिंदु क्या होता है, वह 0,0 के मध्य दूरी। तो देखिए क्या हो जाएगी यहां पे ये, अब देखो ये हो गया मेरा x1 मान, x2 मान लेता हूं मैं इसको, जहां बाद में जाएगा वो x2 और जहां पहले आएगा वो x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा सीधा ही मान लेते हो, ये x1 और ये क्या हो जाएगा x2। तो क्या हो जाएगा, यहां से सीधी दूरी आ जाएगी, x2 कितना है मेरा x, और x1 कितना है मेरा 0, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, अच्छा जिसको x2 मानना है उसके साथ वाले को y2 मानना है वापस, ऐसा नहीं कि इसको x2 माने ना आप इसको y1 y2 मान ले, सॉरी ये x2 y2 और ये x1 y1 है, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको बताने के लिए था कि ये कैसे। अब देख लेते हैं कुछ त्रिभुजों के गुणधर्म और संरेखों की परिभाषा, फिर हम उदाहरण शुरू करके ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो शुरू करते हैं, तो त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म, त्रिभुजों के दूरी गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम एबीसी, ए बी और सी। अब ट्राइंगल एबीसी क्या कहता है, देखिए त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा बड़ा ही होता है। तो लिख देते हैं, तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से हम सदैव बड़ा होता है। तो देखिए AC और BC की लंबाई मैंने योग कर ली, तो ये हमेशा AB से बड़ी होगी। नहीं मेरा मन नहीं हुआ, मेरे को तो लगता है कि AB और AC को योग कर लो, कोई बात नहीं कर लो, तो वो BC से बड़ी होगी। नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को मन कर रहा है AC को अलग कर दो, ठीक है AB और BC का योग कर लो, वो AC से भी बड़ी होगी, कोई भी कॉम्बिनेशन लगाइए। त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी होती है, ये गुणधर्म होता है त्रिभुज का कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। तो देखिए AB प्लस BC ये हमेशा मेरा बड़ा होगा AC से, बराबर भी नहीं, बड़ा ही होगा, बराबर भी नहीं होगा, बराबर होने का मतलब तो सर्रेख हो जाएंगे, बराबर भी नहीं होगा, बड़ा ही होगा हमेशा। फिर क्या हो जाएगा AC प्लस BC ये हमेशा AB से बड़ा होगा। किसी का मन हुआ BC और AB लेने का, तो वो AC से बड़ा होगा। तीसरे से हमें दो भुजाओं का योग करा, तीसरी भुजा से तो बड़ी आएगी लंबाई उसकी, और तीसरा ले लिया AB प्लस AC ये हमेशा BC से बड़ा है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है, ठीक है। अगला लिखते हैं हम संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही रेखा पर स्थित हो, तो ये जैसे ये हो गया A, यहाँ पे ये B इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे ये C, तो ये तीन बिंदु हो गए, ये क्या कहलाएंगे, अगर संरेख, अगर ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो। पर पता कैसे चलेगा रेखा पर स्थित है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग लंबाई के योग के बराबर होगा। तो अब किन्हीं भी नहीं, किन्हीं दो भुजाओं का योग तो देखिए, तो किन्हीं भी दो भुजाओं के लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए ABC संरेख होंगे, यहां पे यदि अगर संरेख है तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC इनकी दूरी किसके बराबर हो जाए, मेरी AC के बराबर हो जाए। इसका मतलब तीनों एक ही लाइन में, तभी क्या होंगे, ये संरेख होंगे, और यही क्या होती है संरेख की आपकी
परिभाषा होती है, तो जल्दी से आप लिख लीजिए। तो देखिए मैंने आपको तब भी बोला था अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर ना हो और बड़ा हो जाए, देखिए छोटा हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, बड़ा हो गया तो वो त्रिभुज बनेगा, बराबर हो गया तो वो समरेख हो जाएंगे। तो यही आपकी क्या होती है, परिभाषा होती है। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम उदाहरण शुरू कर सकें। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा। क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो देखिए यहाँ पे हमारे सबसे सामने क्या है, पहले हमें 3 निर्देशांक दे रखे हैं, उसमें हमें पता करना है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो ये किस तरह का त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास में 3 बिंदु दे रखे हैं, तो मान लेते हैं 3 बिंदुओं के नाम ले लेते हैं। तो बिंदु माना बिंदु ए क्या हो गया, ए हो जाएगा मेरा 3,2, बी क्या हो जाएगा मेरा -2, -3 और सी क्या हो जाएगा मेरा 2,3। सबके नाम दे देंगे ताकि अच्छा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते। तो हमें नहीं पता, अगर ये त्रिभुज बनाते होंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज बना रहे हैं, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो ए बी सी हमें नहीं पता कैसे है, ये ऐसे ही पड़े होंगे। यहाँ पे ए क्या होगा मेरा 3,2 होगा, मुझे नहीं पता कैसे है ये, लेकिन हमने अब बना देते हैं वैसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3। अब मुझे नहीं पता ये त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता होगा तो फिर ये ऐसा बनेगा, और नहीं बनता होगा तो फिर हमने चित्र गलत बनाया। देख लेते हैं त्रिभुज है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले तो बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, पर अभी ये अभी त्रिभुज पता नहीं, इसलिए अभी चित्र बना नहीं सकते। इस चित्र को हम हटा देंगे। ये 2-3 बिंदु है हमारे, अभी त्रिभुज बनते हैं या नहीं बनते ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूरी निकालेंगे। तो हम दूरी सूत्र लिखेंगे, बिंदु x1, y1 व x2, y2 के मध्य दूरी क्या होती है। अगर ऐसे दो बिंदु दे रखे तो इनके मध्य की दूरी क्या होती है, दूरी सूत्र से क्या हो जाती है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और यही होती है हमारी दूरी। यहाँ पे यही क्या होती है, हमारी दूरी होती है। यही सूत्र हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बस यही क्या है हमारे यहाँ पे मेन फॉर्मूला यही है। हर सूत्र में, इस पूरी प्रश्नावली और सब उदाहरणों में यही सूत्र हमें लगाना है। तो देखिए शुरू करते कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे निकालनी है ए बी दूरी। ए बी निकालना है मुझे। तो x1 y1 इसको मान लेते हैं और x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो ए बी दूरी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी दूरी के लिए मेरे पास ए बी में ए क्या है मेरा 3,2। तो यहां पे काम करते हैं, यहां पे तो देखिए जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां तो आप क्या करिए, x1 वाले को माने तो ए वाले को x1 y1 मानेंगे और बी वाला x2 y2 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे x2 कितना है, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर देखो तो ये x2 हो जाएगा -2, ठीक है। और y2 कितना है मेरा y और x1 कितना है 3, तो ये -3, बस हो गया ये। ऐसे यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, y2 कितना है, x2 इसको माना था तो y2 -3 और x1 कितना आ जाएगा, ये -2। देखिए ए बी में अगर मैं देखता हूं ए कितना है मेरा, ए है मेरा 3,2 और बी कितना है मेरा -2, -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा। तो x2 -x1 यानी कि -2, -3 का स्क्वायर प्लस y2 -3, तो ये -3, -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर और प्लस का -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या होता है, जो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाता है मेरा 25 + 25, तो कितना हो जाएगा रूट का 50। अब रूट का 50 मेरे को निकालना नहीं आता, रूट इसको फ्री करना पड़ेगा। अब रूट 50 में नहीं छोड़ सकते इसको, तो आप कैसे करेंगे, देखिए तो रूट 50, अब मैं आपको बताता हूं इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको रफ में करिएगा। अब तो रूट 50 आपको नहीं पता कैसे करना है, इसको आप क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू ऐसे, पर 5 बाहर आ जाएगा,
फिर भी हमें ये पता नहीं। अब √2 क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। ये होता है 1.41 कुछ होता है। पर मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, देखिए बहुत इजी वे में निकल जाएगा। इस 50 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके आपको स्क्वायर पता हो। 49 प्लस 1, उससे जस्ट कम का स्क्वायर, उससे जस्ट पहले का नंबर या उसके जस्ट बाद का नंबर जो स्क्वायर हो। तो देखिए 50 से पहले क्या आता है 49 जो 7 का स्क्वायर होता है, और उसके बाद आता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो ये किसके पास में पहले 49 के पास में, तो 49 प्लस 1, तो क्या करिए 49 का क्या होता है 7, एक बार तो इधर लिखिए और एक बटे में अब कितना बच गया, ये मसाला कितना बच गया 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 और जो भी आया है उसका जस्ट डबल नीचे करिए, हो गया 7। करना क्या देखिए, जिसका निकल रहा है उसका तो निकाल दीजिए, जो कचरा बच गया वो यहाँ साइड में रख दीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, फिर अब बटे में जो आया उसका डबल लिख दीजिए। तो डबल लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, और ये 1 में 14 का भाग लगेंगे 0.7 कुछ आएगा, तो ये आएगा 7.07। तो ये हो जाएगा लगभग 7.0। तो ये लगभग के लिए ऐसा साइन लगाते हैं, बराबर नहीं है, ये लगभग इसके बराबर है, ठीक है बहुत सही। अब दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है हमें, भुजा ए बी हो गई, अब कौन सी हो सकती है, ए और सी हो सकती है। अब यहां पे देखिए पहले कोने ए है यानी x1 y1 ए वाले बनेंगे, और लास्ट में कोने 2,3, तो ये x2 और y2 बनेंगे। यहाँ पे हर बार x1 y1 x2 y2 चेंज होते रहेंगे जैसे जैसी लाइन होगी ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से वही स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए ए वाले लिख लीजिए पहले सारे, तो क्या पहले सी लिख दीजिए, x2 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x2 2, और x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो a के साथ में 2 माइनस 3, ठीक है। y2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा 2, और बीच में क्या हो जाएगा माइनस, तो बस कर दीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1, ये कितना होता है √2, और √2 कितना होता है 1.41। ये तो आप सबको पता है लगभग 1.41 के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। तो ओरिजिनल मान तो क्या है √50 और √2 है, पर लगभग मान ही हो जाएंगे। अब क्या निकालना है, AC निकल गया, ए भी निकल गया, अब क्या रह गया BC रह गया बस। तो BC कैसे निकलेगा, पहले कौन है और लास्ट में कौन है, तो पहले है B, तो x1 y1 B वाले बनेंगे, और C क्या बनेगा x2 y2 वाला। तो x2 क्या है मेरा, x2 है मेरा 2, और x1 क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 बनेगा अंदर। फिर यहाँ पे क्या है x2 है मेरा 3, क्योंकि C वाले क्या बनेंगे बाद में आ रहे, तो C वाला x2 बनेगा, और माइनस में क्या बनेगा ये माइनस का 3। माइनस सूत्र में तो खुद भी माइनस है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा √52। अब देखिए अब √52 भी हमें नहीं पता, तो वही ट्रिक वापस लगाइए, वो ट्रिक लगाने से काम बन जाएगा। तो 52 रूट का, तो इसको कैसे तोड़ सकता हूं मैं 49 और 64 के बीच में, ये तो 49 प्लस 3, तो 49 का तो 7 निकल गया, बचा मसाला कितना है 3, और जो निकला है उसका डबल 14, तो ये आप करेंगे तो 0.21 आएगा ये, तो ये बन जाएगा 7.21, तो ये लगभग 7.21 के बराबर होगा, लगभग 7.21 के ये बराबर होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए अगर मैं ए बी और ए सी का योग करूं, अगर मैं देखो देखिए ए बी और ए सी को मैं जोड़ता हूं, अरे देखिए ए बी और ए सी को अगर मैं जोड़ू कितना आएगा 8 के ऊपर आएगा, जो इससे बड़ा है, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूं तो ये भी 8 से बड़ा है, और क्या होगा ये ए बी से बड़ा आएगा। फिर अगर मैं क्या करता हूं इसको और इसको जोड़ता हूं दोनों को, तो भी ये 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब किन्हीं भी 3 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बी सी और ए सी में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। और अगर बड़ा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज बनाएंगे, बड़ा है अतः यह त्रिभुज होगा, अतः
अब ये कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज। तो एक चीज देखते हैं हम, ए बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है मुझे? रूट का 50, ओरिजिनल अब लिखना है। फिर मेरे को बीसी कितना दे रखा है? बीसी दे रखा है रूट का 52, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया? मुझे एसी मिल गया मेरे को रूट का 2। अगर मैं बराबर देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ू तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? ये 50 हो जाएगा। बीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? 52 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी के पूरा का स्क्वायर, बीसी का पूरा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी के पूरा का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, मतलब बीसी नहीं ए सी स्क्वायर, इन दोनों का अगर मैं योग करता हूं तो क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये किसकी परिभाषा है? ये है एक समकोण त्रिभुज की परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है ये? समकोण त्रिभुज की परिभाषा है। तो क्या कह रहा है ये देखिए, ये कोई ए बी और ये ए सी, इन दोनों का योग क्या होगा मेरा? इसके बराबर होगा। तो यहाँ ए पे क्या होगा? समकोण होगा। अतः यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। और कहां पर है? बिंदु ए पर। बिंदु ए पर तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा? दिए गए बिंदु पे, तो ये ए बिंदु पे होगा। देखिए ए दोनों में आ रहा है ना, आधार में भी और लंब में भी, तो ए क्या होगा? समकोण बनेगा। और कौन से बिंदु? तो यहाँ पे बिंदु कौन सा है? 3,2 ए, वह 3,2 सम पर समकोण है। और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर हो जाएंगे पूरे मिला के। तो ये जल्दी से लिख लीजिए, आपका उदाहरण नंबर 1 खत्म हो गया। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो मान लेते हैं बिंदु, तो देखिए 4 बिंदु दे रखे हैं, तो इन चारों बिंदुओं को मान लेते हैं। ए मान लेता हूं मैं 1,7, बी मान लेता हूं मैं 4,2, सी मान लेता हूं मैं -1, और डी मान लेता हूं मैं -4,4। अब मुझे ये पता करना है ये वर्ग के शीर्ष है। तो देखिए एक वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग ऐसा कुछ दिखता है ना, वर्ग ये रहा है, मैं ये वर्ग ऐसा कुछ दिखता है ना, बिल्कुल दिखता है ऐसा, जहां पे ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो देखिए चारों भुजाएं तो बराबर होंगी। पर कोई मुझे बोलेगा सर फिर तो चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर होती है, रोम्बस में भी इक्वल होती है, तो एक और तरीका लगाना पड़ेगा। और विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये जो बीडी और एसी है ये भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर हो लंबाई में, और ये विकर्ण भी बराबर हो, ये डायगोनल भी क्या हो? इक्वल हो। डायगोनल इक्वल हो और एवरी साइड क्या हो? इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये डायगोनल तो खुद इक्वल हो और ये भुजाएं क्या हो? ये भी क्या हो? समान हो चारों आपस में। तो क्या होगा? ये वर्ग होगा। तो हमें 6 चीजें चेक करनी है। पहले ए बी चेक करेंगे, फिर बीसी, फिर सी डी, और फिर डी। ये चारों बराबर होना चाहिए। फिर एसी चेक करेंगे और फिर ये बीडी चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे भुजा के लिए। भुजा के लिए तो हमें पता है दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र लिख रखा है हमने यहाँ पे x1 y1। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? ए बी निकालूंगा। भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। अब ए बी होगा क्या? तो देखिए ए बी निकलेगा मेरा ये, बाद में कौन है? बी, आगे कौन है? ए। तो क्या होगा? ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। तो x2 माइनस x1 लिखेंगे हम। x2 कितना है? 4, x1 कितना है? a का स्क्वायर। चलो ठीक है। y2 कितना है? 2, x और x1 y1 कितना है? 7। बस खत्म। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 4 में से ही जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 में से 7 जाएगा तो -5। -5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? वही होता है 25 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये रूट का 34। बस खत्म। तो ये कितना आता है मेरा? रूट का 34 आ गया। ठीक है। फिर अब क्या निकालूंगा मैं? बीसी निकालूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? अब यहाँ पे समस्या ये है कि अब जो बी वाले हैं वो मेरे x1 y1 बन जाएंगे, और सी वाला क्या बन जाएगा मेरा? x2 y2 बन जाएगा। तो सी क्या है? -1 -1। तो ये x2 -1, y2 -1, x1 4 और y1 2। तो लिख देते हैं x2 कितना है? -1, x1 कितना है? -4, 1 4। तो माइनस का सूत्र से
-1 -2, ठीक है, -1 और -2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से -1 और -4 कितना होता है, माइनस का 5 का स्क्वायर, -1 और -2 कितना होता है, माइनस का 3 और इसका ही स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये -5 का स्क्वायर तो 25, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 के स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 9, तो ये भी कितना हो जाएगा √34। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये √34 आ गया। बीसी हो गया। अब सीडी चेक करते हैं, तो सीडी क्या हो जाएगा मेरा वही। अब यहां पे देखिए सी डी, तो ये क्या होगा x2 y2 x1 y1, तो करेंगे देखिए x2 कितना है -4, y माइनस का -1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये y x1 क्या -1 है, तो यहाँ पे पहले ही सूत्र में भी माइनस ही है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 कोमा माइनस ऑफ -1, 4 कोमा माइनस का -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 4 प्लस का 1 का स्क्वायर, और ये 4 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस के 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9 + 25, फिर से कितना हो जाएगा √34। ठीक है, ये भी √34 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, एडी भी निकालना बाकी, चारों भुजाएं, तो क्या हो जाएगा एडी के लिए ये फिर से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एडी के लिए देखा होगा x1 y1 और x2 y2, x1 कितना है डी या डी, ये कुछ भी निकल गया, तो ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये 7 - 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 + 9, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे √34, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। ये भी √34, ये भी √34, ये भी √34, और ये भी √34, तो देखिए ए डी सी डी के बराबर है, यही ए बी के बराबर है, तो चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, पर विकर्ण भी बराबर देखना है। अब विकर्ण क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ए सी और एक बी डी, तो ए सी निकालते हैं, तो क्या होगा ए सी क्या है मेरा ए x1, तो ये ना x1 y1, और ये हो गया x2 y2, तो x2 कितना है मेरा -1, और x1 कितना माइनस का 1 हो जाएगा, और सूत्र का माइनस, ठीक है, फिर y2 कितना है -1, तो ये हो गया -1, और x1 कितना है मेरे पास 7, अरे y1 कितना है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सूत्र में ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर, और ये -8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और ये कितना आ जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा √68। अब क्या हो जाएगा दूसरा हमारा विकर्ण बीडी, बीडी कैसे निकालेंगे इसमें, तो बी से डी, तो यहां पे क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 कितना है मेरा -4, ठीक है, और x1 कितना है 4, जो b का x है वही x1 हो जाएगा, और बीच में माइनस, क्योंकि सूत्र का माइनस है, फिर y2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा, अरे y1 कितना हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये यहाँ पे ये 64 + 4, और ये कितना हो जाएगा √68। अतः क्या हो जाएगा, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, कितना आ गया, चारों भुजाएं तो बराबर है, और दूसरी चीज क्या है विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये भी कितना दे रखे मेरे √68, तो चारों भुजाएं और विकर्ण परस्पर बराबर हैं, चारों भुजाएं और विकर्ण परस्पर बराबर, भुजा और विकर्ण परस्पर बराबर हैं, अतः
यह जो बिंदु है वो क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। यही क्या आपका हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। नंबर 3 दिख रहा होगा, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था को दर्शाती है। आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः 3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीट में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। देखिए आपके सामने जो एक प्रश्न दिख रहा है आपका, आशिमा कहां बैठी है 3,1 पे, भारती कहां बैठी है 6,4 पे, और लास्ट में कैमिला बैठी है 8,6 पे। अब आपको पता करना है ये एक सीध में है कि नहीं है, पर ये पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब आप बता पाए कि ये संरेख होंगे। देखिए एक सीध का मतलब क्या है, संरेख एक ही रेखा में हो तभी ये क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे ना। जैसे आशिमा इधर बैठ गई है, भारती इधर बैठी है और सी कैमिला बैठी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, संरेख हो जाएंगे। तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि यहाँ ए से बी की दूरी, यानी कि भारती की आशिमा से जो दूरी है और क्या है, भारती की दूरी जो कैमिला से है। यहाँ पे कौन है, आशिमा बैठी है, यहाँ पे भारती बैठी है और यहाँ पे कैमिला बैठी है। तो कैमिला और भारती के बीच की जो दूरी है वो दूरी निकाल लेंगे, फिर आशिमा और भारती के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर निकालेंगे आशिमा से कैमिला के बीच की दूरी। अगर इन दोनों दूरियों का योग इनके बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या, ये तीनों एक ही लाइन में यानी कि संरेख रेखा में एक ही लाइन में बैठी है। तो जल्दी से सिद्ध करते हैं, बहुत इजी सवाल है। ए बी क्या होगा, आशिमा और भारती के बीच की दूरी, बी सी क्या होगा, भारती और कैमिला के बीच की दूरी, और ए सी क्या होगा, आशिमा और कैमिला के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हमें पता है x1, y1, सूत्र लिख देते हैं, x1, y1, x2, y2 के मध्य की दूरी क्या होती है मेरी, ये होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी होती है इनके बीच की। यही सूत्र हम अब यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालूंगा मैं, तो ए बी में क्या आ जाएगा, ए बी अगर निकालने लगा मैं तो मेरा x1 y1 क्या हो जाएगा 3,1 और x2 y2 क्या हो जाएगा 6,4। तो लिख देते हैं ये हमारा स्क्वायर और ये हमारा स्क्वायर, बीच में माइनस का माइनस, ठीक है। x2 कितना है मेरा 6 और x1 कितना है 3, y2 कितना है मेरा 4 और y1 कितना है 1। लिख देते हैं कितना हो गया यहाँ पे, ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, ये 9 प्लस 9 यानी कितना हो गया यहाँ पे, ये 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ फिर से, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से और अंदर क्या रह जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 3 जोड़ी से बाहर निकल आएगा। तो ए बी हो गया 3√2। तो आशिमा और भारती 3√2 दूरी पर बैठी, ठीक है। अब कौन रह गया हमारे सवाल में, इस सवाल में रह जाएगी अब भारती और कैमिला। तो भारती और कैमिला के बीच की दूरी निकालूंगा मैं, BC। अब यहाँ पे B है हमारा, वो x1 y1 बनाएगा और C बनाएगा x2 y2, बीच में माइनस का माइनस रहने देते हैं। तो पहले y2 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 8, तो x2 हो जाएगा 8 और x1 क्या हो जाएगा b वाला x, तो ये 6। फिर y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा फिर से 6 और x1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये √8 और ये कितना हो जाएगा, √8 करते ही कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है ये, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये जोड़ी बन के 1 2 बाहर 1 2 अंदर ले जाएगा। तो ये हो गई भारती और कैमिला के बीच की दूरी। ऐसे ही अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, लास्ट में ए और सी, किसके बीच की, आशिमा और कैमिला के बीच की दूरी। तो क्या होगा देखिए, ये x2 y2 और ये x1 y1 बदल जाएगा यहाँ पे ये, तो ये हमारा ये इसका स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे बीच का माइनस और ये माइनस, x2 8, x1 3, y2 6, y1 1 कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे, ये
कितना हो जाएगा ये 25 में 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारा। और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा। अगर मैं बराबर देखूं ए बी और ए सी 3 रूट 2 और ये 2 रूट 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 5 रूट 2 के बराबर, तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2 में 3 रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 रूट 2, और यही किसके बराबर है मेरा एसी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है, तो दो दूरियों का योग, दो दूरियां क्या हो जाएंगी ए बी, यानी कि क्या हो गई आशिमा और भारती के बीच की दूरी और भारती और कैमिला के बीच की दूरी, योग दूरी AC के बराबर है। अतः ABC क्या हो जाएंगे संरेख है, अतः ABC संरेख है, A, B, C संरेख है। और संरेख इसका मतलब क्या है, आशिमा भारती कैमिला एक ही पंक्ति में बैठी है, अतः आशिमा भारती पर उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा, x और y में संबंध ज्ञात करें जो कि बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो देखिए आपके पास एक बिंदु दे रखा है x, y, वो क्या है 7,1 और 3,5 दोनों से क्या है समदूरस्थ है। तो माना बिंदु लिख लेते हैं, पहले बिंदुओं का नाम दे देते हैं, माना बिंदु फिर Q क्या हो जाएगा मेरा 7,1 और क्या है PQR, और R कितना हो गया मेरा 3,5, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए मेरे पास क्या है कि जो P बिंदु है मेरे पास x, y, ये मेरा इस बाकी दो बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। ये Q जो है मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है जैसे 7,1 और यहाँ पे ये जो R पड़ा हुआ है मेरा, मान लीजिए R यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा 3,5 से, तो ये जो दूरी होगी मेरी पी आर की, यही दूरी मेरी कितनी होगी पी क्यू की है, तो दोनों दूरियां क्या होंगी बराबर होंगी। तो मुझे एक्स और वाई में ऐसा संबंध निकालना है, तो वो समीकरण कुछ आएगी, तो जल्दी से इसको निकालते हैं। तो पहले सूत्र लिख देता हूं मैं, तो सूत्र लिखेंगे हम x1 y1 और x2 y2 के, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा x1 y1 x2 y2 के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तो बहुत बार कर चुके हैं इसलिए अब तो रट चुका है ये दिमाग से। तो सबसे पहले कौन सी दूरी निकालूंगा मैं PQ दूरी निकालूंगा, तो ये PQ दूरी निकालूंगा मैं, तो PQ हो क्या जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे PQ निकालें Q या QP निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, QP निकाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट है कि मैं इसको बाद में ले लूं। तो ये x2 y2 और ये x1 y1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सूत्र लिख देंगे हम, ये स्क्वायर प्लस ये हमारा x स्क्वायर, एक बात हो गई। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे x2 कितना है x से माइनस आएंगे बीच में, y2 कितना है 7, सॉरी x1 कितना है 7, ठीक है, y2 कितना है y और x2 कितना है x1 कितना है y1 कितना है 1। देखिए ये x2 ये x1 y2 y1, बस ये रख दिया, एक हो गया। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज है हमारे पास में PR लिख दीजिए या RP लिख दीजिए। मेरा टारगेट है कि मैं P को बाद में लूं, यानी P को मैं आगे ले पाऊंगी, x और y है इसलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप ऐसा करें कि P ये क्या x2 y2 और अब x1 y1 क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की जगह क्या रखूंगा यहाँ पे x रखूंगा मैं और माइनस x1, तो ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 y और माइनस में 5 y1, ठीक है, बस ये हो जाएगा। प्रश्नानुसार
x,y 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। प्रश्नानुसार x, y बिंदु 3,5 और 7,1 से समदूरस्थ। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा QP बराबर RP, ये हो जाएगा। तो बस यहां पे लिख देते हैं इसको जल्दी से। तो QP कितना आया हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये इसी के बराबर हो जाएगा। बराबर किसके होगा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं दोनों तरफ, अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे बराबर आ जाएगा और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, अब ये हट जाएगा, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमें एक सूत्र पता है, सूत्र क्या पता है हमें कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a की जगह पे x, b की जगह पे 7 तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7 और ये x तो 14x, खोलिएगा इसको आ जाएगा ऐसे, और प्लस का 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे y और b की जगह पे 1, 2y और ये b की जगह पे 1, ठीक है। फिर यहाँ पे x माइनस 3 के लिए भी लगाऊंगा मैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर, ये इसी लाइन में आएगा लेकिन मेरे आ नहीं रहा है तो आप अपनी लाइन में जरा इसको फिट करिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, पूरा मसाला उस तरफ ले, पहले इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का y, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10, प्लस है तो ब्रैकेट हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी कट जाएगा, दो बराबर के दोनों तरफ अगर बराबर चीजें हो तो वो देखिए एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस का मैं लेके आऊंगा, फिर काटूंगा तो दोनों तरफ सीधी काट देता हूं मैं, ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब क्या रह जाएगा, अब बाकी सबको एक तरफ ले आइए, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 2y और प्लस का 1, फिर ये माइनस का इस तरफ माइनस का ये प्लस का 6x हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये जो लाए हैं इसको इस अलग पेन से लिख देते हैं 6x, फिर ये माइनस का 9, फिर ये प्लस का 10y और ये माइनस का 25, ये क्या हो जाएगा मेरा बराबर 0, सब कट गया उस तरफ। तो अगर मैं देखूं x वाले कितने, प्लस का 6x है और ये माइनस का 14x है, क्या आ जाएगा माइनस का 8x, क्यों x और x के साथ में तो x आना ही है। अब 14 रुपए का कर्जा और 6 रुपए की प्रॉपर्टी मतलब 8 रुपए का कर्जा, अभी भी 10y में से 2y जाएगा तो 8y बच जाएगा, ठीक है, इसका भी काम तमाम, इसका भी तमाम हो गया, इसका भी तमाम और इसका भी खत्म। 49 और 1 50, 50 में से 9 जाएगा 41 और 41 में से 25 जाएगा तो 16, ये 16 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 से भाग चला जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा मेरा x माइनस का 8 से भाग देंगे यहाँ पे y और यहाँ पे 2, इस तरफ ले जाएंगे तो x को इस तरफ ले जाऊंगा मैं तो ये प्लस का x और y को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, और यही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा। x और y में अभिष्ट संबंध ये रहा, तो यही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा। तो अभिष्ट संबंध क्या हो जाएगा x और y में, x माइनस वाई बराबर 2, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर।
आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 5 दिख रहा होगा। y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। तो देखिए y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो y अक्ष होता कैसा है, y अक्ष हमारा ऐसा कुछ होता है और हमने पहले ही देखा y अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो माना y अक्ष पे बिंदु क्या हो जाएगा मेरा 0,y क्या है, y अक्ष पे कोई भी बिंदु 0, अब देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है, a बिंदु क्या दे रखा है, मेरे पास में दे रखा है 6,5 और b बिंदु क्या दे रखा है -4,3। बहुत सही। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है इससे। तो इसका मतलब ये जो y बिंदु है इसको, ठीक है ना, तो माना p बराबर क्या हो गया मेरा, p बराबर जो है मेरा वो है मेरा 0,y। ये कह क्या रहा है, ये जो p बिंदु है ना 0,y, ये मेरा इस a बिंदु से और ये b बिंदु से, b बिंदु कौन सा है -4,3 और a बिंदु कौन सा है 6,5, इन दोनों से क्या है, ये समदूरस्थ है। तो ठीक है, तो हमें पता है क्या, इन दोनों की दूरी निकालेंगे और फिर इन दोनों की दूरी निकालेंगे और हमारा y निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है x1, y1 और x2, y2 के मध्य की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले AP निकालेंगे। तो यहाँ पे AP क्या आ जाएगा मेरा, AP हो जाएगा मेरा, इसमें भी वही खांचे दो बनाएंगे, स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखिए x2, y2 क्या था मेरा, x2, y2 क्या आएगा, P वाला, तो ये x2, y2 और x1, y1। तो देखिए x2 कितना आ गया हमारा 0 और x1 कितना आ गया 6, ठीक है। y2 कितना आ गया y और y1 कितना आ गया 5। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर और ये y -5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 36 हो जाएगा। ये यहाँ पे 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर। बस अब इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पे रुक जाना है। फिर अगला क्या आएगा, फिर अगला आएगा BP। तो हम क्या निकालेंगे, BP निकालेंगे और BP क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर, ये -x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1, x2 ये रहा और y2, x2, y2 ये रहा। तो x2 कितना है मेरा, x2 है मेरा 0 और y2 कितना, x1 कितना है -4। तो ये क्या हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y -3, तो ये y -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर और ये y -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये y माइनस, तो ये 16 प्लस y -3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ये AP और ये बिंदु P A और B से समदूरस्थ है, P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP बराबर BP और AP बराबर BP, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 36 प्लस y -5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में क्या है हमारा 16 प्लस y -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर करूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ आ जाएगा ये रूट का 36 प्लस y -5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रूट में 16 प्लस y -3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर 16 और y -3 का होल स्क्वायर।
मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, इस फॉर्मूला कैसे खुलता है, तो फॉर्मूला खोल दूंगा मैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को खोल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 36 प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस का 10y और ये प्लस का 25। कैसे आएगा ये y की जगह पे x की, a की जगह पे y रखूंगा और b की जगह पे 5 रखूंगा मैं। यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y और वहां यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा। खोल लेंगे इसको बहुत अच्छे से वापस से, तो ये वाई स्क्वायर माइनस का 10y और ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 25 और ये प्लस का 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये वाई स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 9। वाई स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट जाएगा, और यहाँ पे इसको इस तरफ ले आएंगे हम y वाले को, तो y वाले को धनात्मक कर देंगे, तो इसको इस तरफ और बाकी सब मसाला उस तरफ, तो 10y ये इस तरफ और यहाँ पे माइनस 6y इसका पहले इंतजार कर रहा है, और यहाँ पे 25 प्लस 36 माइनस का 16 और माइनस का 9। 10y में से 6y चला जाएगा तो 4y बच जाएंगे। 25 प्लस 36 अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 61 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा प्लस का 36। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 36/4, कितना हो जाएगा ये 9। y बराबर 9 आया है, इसका मतलब वो बिंदु क्या हो गया, तो बिंदु हो जाएगा मेरा 0, y था वो, तो 0, y क्या हो जाएगा मेरा 0,9 हो जाएगा। तो वो अभिष्ट बिंदु क्या हो गया 0,9 हो गया, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, और ये सारे आपके उदाहरण समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा निर्देशांक क्या होते हैं, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि एक्स अक्ष, भुज, कोटि, ऑर्डिनेट्स, एब्सिका क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा आज के दिन कि एक्स और y की 0,0 से दूरी क्या होती है। हमने सारे उदाहरण कर लिए, हमने संरेख बिंदु पढ़ लिए और त्रिभुज की सारी गुणधर्म पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.1 और कोशिश करेंगे अगले पूरे वीडियो में ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तब तक आप आराम से रिवीजन करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बहुत इजी प्रश्नावली, अगले 3 वीडियो में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और फिर हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।